दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, मार्केट में किस ब्रांड नेम से आपको ये टैबलेट मिल जाएंगे, साथ ही किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, इसका प्राइस क्या है और किस पेशेंट को आप ये टैबलेट दे सकते हैं, किस पेशेंट को आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, पूरी डिटेल एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना ही बेहतर है, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिए। और साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के निशान को दबा दें, ताकि हेल्थ से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में इसका उपयोग लिया जाता है, लेकिन हम लोग यूज के सेक्शन में जानेंगे पूरी विस्तार से इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम है, किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, साथ ही इसका प्राइस क्या है। तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं, जो मोस्ट पॉपुलर है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आपको मार्केट में एजिथ्रल 500, एजिथ्रल 250 के नाम से आपको मिल जाएंगे, साथ ही एजीवेंट 500, एजीवेंट 250 के नाम से मिल जाएंगे, एटीएम 500 करके आते हैं, एटीएम 250 करके आते हैं। साथ ही आप एजिथ्रोमाइसिन मोल नाम से भी आप खोजेंगे, 250 500 जितना भी पावर में आप खोजेंगे वो आपको मिल जाएंगे। ये आपको दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, पहला 250 mg और दूसरा 500 mg में ये टैबलेट अवेलेबल है। और दोस्तों 500 mg का जो रिटेल प्राइस है वो आपको 20 रुपये प्रति टैबलेट से लेकर आपको 25 रुपये प्रति टैबलेट तक आपको मिल जाएगा। ये रहे इसके मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम, स्ट्रेंथ और प्राइस। आपको एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग है, जो ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो दवा का मूल नेम रहेगा वो एजिथ्रोमाइसिन ही रहेगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, तो इसका उपयोग है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कौन कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है वो हम आपको डिटेल में भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का उपयोग स्किन सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, जिसमें जो स्किन पर, चमड़ी पर कोई भी बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो, जिसमें जो पेशेंट को स्किन पर घाव हो गया हो या फिर नोचनी हो गया हो, जिसमें जो पस सा रहता है भरा, वहाँ पर भी आप इस टैबलेट का उपयोग ले सकते हैं। साथ ही इस टैबलेट का उपयोग आई, ईयर, नोज, थ्रोट, साथ ही आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को आँख में चोट लग गया हो, आँख में झटका लग गया हो, आँख सूज गया हो, वहाँ पर भी आप इस टैबलेट को दे सकते हैं। किसी पेशेंट को कान बह रहा हो, कान से सुनाई नहीं दे रहा हो, तो वहाँ पर भी आप इस टैबलेट का उपयोग ले सकते हैं। किसी पेशेंट को नाक से पानी बह रहा हो, सर्दी हो गया हो, उस पेशेंट को भी आप ये टैबलेट दे सकते हैं। किसी पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस बढ़ गया हो या फिर गले में खसखसाहट सा लग रहा है या फिर खांसी हो गया है, उस पेशेंट में भी आप ये एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का उपयोग ले सकते हैं। किसी पेशेंट को आरटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, जिसमें पेशेंट को निमोनिया हो गया हो, तो निमोनिया में ही आरटीआई श्वसन तंत्र की बीमारियां होती है, जिसमें पेशेंट को निमोनिया हो जाता है, तो वहाँ पर भी आप एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का उपयोग ले सकते हैं। किसी पेशेंट को खांसते खांसते सीना में दर्द होता हो या फिर ज़्यादा खांसी आ रहा हो, वहाँ पर भी आप इस टैबलेट का उपयोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ किसी पेशेंट को पेनिस में सूजन हो गया हो, किसी पेशेंट को यूटीआई हो गया हो यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, किसी पेशेंट को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वहाँ पर भी आप इस टैबलेट का उपयोग ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कई बीमारियों में इस टैबलेट का उपयोग लेते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था वो हमने आपको बताया, लेकिन आपको बता दूं कि इन सभी बीमारियों जिसके बारे में हमने बात किया, इसकी बीमारियों में एजिथ्रोमाइसिन एक सपोर्टिक मेडिसिन है। इसके अलावा भी एजिथ्रोमाइसिन
एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के अलावा भी इन सभी बीमारियों में कई तरह के मेडिसिन है जो डॉक्टर उपयोग करते हैं और इन सभी बीमारियों में भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है एक सपोर्टिक मेडिसिन के थ्रू। इसके अलावा भी इन बीमारियों में कई तरह के मेडिसिन है जो उपयोग किए जाते हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में बताया। ये नहीं कि आप सिर्फ जितने बीमारियों में हमने बात किया आप सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन देंगे तब है जो ये बीमारियां ठीक होगी, नहीं, इसके अलावा भी आपको सपोर्टिक मेडिसिन देना होगा तब है जो आपको ये बीमारियां ठीक होगी। चलिए हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में जान लिए और इसके हम साइड इफेक्ट के बारे में बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके साइड इफेक्ट तो ऐसे नहीं देखे गए हैं, लेकिन फिर भी कॉमन साइड इफेक्ट आपको बता दूं जिसमें पेशेंट को क्या क्या हो सकता है। अगर आप ये टैबलेट दे रहे हैं किसी पेशेंट को तो पेशेंट को साइड इफेक्ट में नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, गैस सा बन सकता है पेट में। इसके अलावा भी और भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जो कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट था वो हमने आपको बताया। चलिए अब डोज के बारे में बात कर लेते हैं, इसका डोज क्या है। तो दोस्तों डोज डॉक्टर अपने एज कंडीशन और पेशेंट के थ्रू है जो अकॉर्डिंग है जो डोज है जो तय करते हैं, लेकिन फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको डोज बता देता हूं कि इस पेशेंट में कितना डोज है जो दिया जाएगा। तो दोस्तों एडल्ट पेशेंट है जिनका जो डोज 500 mg का अगर आप है जो यूज कर रहे हैं तो वो है जो दिन में एक बार आप ये टैबलेट दे सकते हैं, खाने के बाद और खाने के पहले भी आप ये टैबलेट का उपयोग ले सकते हैं। अगर जिस पेशेंट का वेट कम है, वजन कम है, तो उसमें जो आप 250 mg सुबह 250 mg शाम खाने के बाद है जो आप एडल्ट पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये रहा इसके डोज। अब चलिए हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड के बारे में बात कर लेते हैं, किस पेशेंट को आप ये टैबलेट दे सकते हैं, किस पेशेंट में आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों वो पेशेंट को आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं जो कि पिछले कभी एजिथ्रोमाइसिन से रिएक्शन रहा हो यानी कि एलर्जिक रहा हो, आप उस पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट नहीं दे सकते हैं। साथ ही अगर आप एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट दे रहे हैं तो आप है जो ड्राइव और अल्कोहल का यूज ना करें, और साथ ही लीवर डिजीज और किडनी डिजीज वाले पेशेंट में आप है जो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का उपयोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि किताब एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का उपयोग लिवर डिजीज और किडनी डिजीज वाले पेशेंट को नहीं बताता है। साथ ही कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसमें आप ये टैबलेट उपयोग ले सकते हैं, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसमें आप ये टैबलेट दे सकते हैं। साथ ही प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में आप इस टैबलेट का उपयोग ले सकते हैं, यानी कि जिसका ड्यूरेशन 3 से 6 महीने के बीच में है तो उसमें है जो उस ड्यूरेशन में आप ये टैबलेट का उपयोग ले सकते हैं। और कैटेगरी ए और सी में आप ये टैबलेट का उपयोग नहीं ले सकते हैं। जिनका प्रेगनेंसी कैटेगरी ए है और सी है उसमें है जो आप ये टैबलेट का उपयोग नहीं ले सकते हैं। तो ये रहा है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूजेस, कॉमन साइड इफेक्ट, डोज, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, स्ट्रेंथ, अवेलेबल ब्रांड, यूजेस, पूरी डिटेल एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में हमने बताया। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।